वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू से ये बड़ी खबर है, जहां अखनूर सेक्टर में एलओसी पर संदिग्ध गतिविधियां पाई गई हैं। अखनूर सेक्टर के बटल इलाके में संदिग्ध गतिविधियों को देखा गया है। आतंकी यहां पे नजर आए हैं। मूवमेंट देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने फायरिंग की है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार यहां पे जारी है। खबर सामने आ रही है अखनूर सेक्टर में एलओसी के पास से, जहां संदिग्ध गतिविधियां होने की जानकारी मिली है सुरक्षा बलों को। अखनूर सेक्टर के बटल इलाके में आतंकी कुछ हरकतें करते हुए नजर आए हैं और इस जानकारी के बाद सुरक्षा बल वहां पर एक्टिव हो चुके हैं। फायरिंग भी की गई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस खबर पर रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, अखनूर सेक्टर में एलओसी के पास कुछ संदिग्ध नजर आए हैं, क्या अपडेट, क्या डिटेल्स हैं? जी हाँ सोनका, देखिए जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, इसी के चलते जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, उन सभी जगहों पर सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और आज वैसे भी जो 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी, उसकी 5वीं वर्षगांठ है। इसको लेकर कई तरह के इनपुट्स पहले से ही जनरेट हो रहे थे। बीती रात जो है वो अखनूर सेक्टर का जो बट्टल इलाका पड़ता है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, वहां पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी। उसके बाद भारतीय सेना ने उस संदिग्ध सस्पिशियस मूवमेंट जो थी उस पर फायरिंग की है और फायरिंग के बाद वहां से वो संदिग्ध जो हैं वो वापस भागने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन लगातार उस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि दो ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। एक ग्रुप का जो है वो फायरिंग हुई है और दूसरा ग्रुप कहीं घुसपैठ कर अंदर दाखिल ना हो गया हो, इसको लेकर उस पूरे इलाके के अंदर फिलहाल सुरक्षाकर्मी जो है सूरज की पहली किरण के साथ ही सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लगातार जम्मू की बात करें तो जम्मू प्रोविंस में पिछले करीबन 60 दिनों से 2 महीनों से अगर हम देखें तो लगातार घुसपैठ की कोशिशों में भी तेजी आई है। साथ ही साथ में आतंकी वारदातों को भी बढ़ावा देने की कोशिश जिस तरीके से की जा रही है, उसको देखते हुए कई तरह के इंतजाम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने किए हैं। उसमें चाहे एडिशनल डिप्लॉयमेंट की बात करें, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से जब जम्मू के अंदर चाहे डोडा का इलाका हो, चाहे कठुआ का इलाका हो, रियासी का इलाका हो, यहाँ पर आतंकी घटनाओं में बढ़ावा देखा गया। उसके बाद करीबन 3000 यानी कि 3 रेजिमेंट जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय सेना की अतिरिक्त डिप्लॉय की गई हैं। 500 से ज्यादा पैरा कमांडोज जो हैं उनको डिप्लॉय किया गया है, ताकि जंगल के अंदर घुसकर वो उन आतंकवादियों का खात्मा कर सके। और उसके साथ साथ में उसके बाद बीएसएफ की 2 बटालियन जो हैं जिसमें 2000 जवान हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने के लिए की गई है। और अभी तारीख जम्मू कश्मीर के लिए बेहद अहम भी है। इतिहास में ये तारीख दर्ज हो चुकी है। ऐसे में आगामी चुनाव की तैयारियां चल रही है, वो तो और भी तेज अब वहां पर हो चुकी है। ये माना जाए कि जिस तरह से आतंकी एक्टिव हो रहे हैं, अभी आने वाले कुछ दिन एक्टिव रहने वाले हैं और भी तेज इनकी ये मूवमेंट होने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये माना जा रहा है कि आने वाले 60 दिन जो होंगे वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होंगे जम्मू कश्मीर के लिए, खासतौर पर जम्मू प्रोविंस के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी घुसपैठ कर जंगल के अंदर बैठे हुए हैं, वो आतंकी वारदातों को अंजाम देने की लगातार कोशिशें उनकी तरफ से चल रही है। वहीं सुरक्षाकर्मी जो है वो एडिशनल डिप्लॉयमेंट कर यहाँ पर उन आतंकवादियों को ढेर करने की कवायद जो है उनकी तरफ से लगातार तेज हो गई है। तो ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा लगातार चल रही है जम्मू के अंदर, उसके साथ साथ में अब आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। जो इलेक्शन कमीशन है वो 8 और 10 तारीख को जो है 8 से 10 तारीख तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। उसके बाद 20 तारीख के बाद किसी वक्त भी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है उसको देखते हुए ऐलान किया जा सकता है कि कब विधानसभा के चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है कि 30 सितंबर से पहले ये सारी कवायद जो है वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को लेकर वो पूरी होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए इस समय सुरक्षा को बड़े हाई अलर्ट के ऊपर रखा गया है, ताकि आतंकी चुनाव के माहौल को देखते हुए किसी तरीके की कोई गड़बड़ी न कर सके। क्योंकि लगातार कोशिशें आतंकवादियों की तरफ से चल रही हैं कि जम्मू कश्मीर को चुनाव के दौरान जो है वो लहूलुहान किया जा सके। यहाँ पर जो रैलियां होंगी उन रैलियों को टारगेट किया जा सके। यहाँ पर जो नेता होंगे पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको निशाना बनाया जा सके। तो इस तरह के इनपुट जो हैं वो लगातार जनरेट होते जा रहे हैं और इन्हीं इनपुट को कहीं ना कहीं विफल बनाने के लिए इस समय सुरक्षाकर्मी जो हैं वो चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका हो या फिर हिंटरलैंड का इलाका हो, हर जगह मुस्तैदी जो है वो देखी जा रही है। जहां पर भी कोई सस्पिशियस मूवमेंट देखी जाती है वहां पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, उन आतंकवादियों की तलाश की जाती है जिन संदिग्ध मूवमेंट को देखा जाता है। तो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय जम्मू को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरी तरीके से नाकेबंदी कर दी गई है। चारों तरफ से जो बाहरी राज्य से यानी कि पंजाब के साथ लगता हुआ बॉर्डर है उसे सील कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो इलाका है उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर वहां पर अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है, ताकि किसी भी जो कोशिश हो रही है किसी तरीके से आतंकवादियों की घुसपैठ की, उन कोशिशों को विफल बनाया जा सके। क्योंकि पाकिस्तान जो आतंकी घुसपैठ करा चुका है, करीबन जिनकी जानकारी 50 से 60
आतंकी हैं उनके अलावा और आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश है। और इंडिया डेली के पास इस बात को रोकना होगा, लेकिन साथ में ही सुरक्षा बल जो चौकन्ने हैं, आने वाले कुछ दिन और ज्यादा चौकन्ना उन्हें रहना भी होगा। लेकिन ऐसे में क्योंकि रमन सबसे ज्यादा अहम बात हो जाती है कि स्थानीय लोगों का जो लोकल सपोर्ट मिलता है आतंकियों को, उसे खत्म करने के लिए क्या सुरक्षा बल की तरफ से और भी वहां पे आप देख रहे हैं किस तरह के अभियान चल रहे हैं, कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, स्थानीय लोगों से संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि अभी आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा अहम है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर ग्राउंड जीरो पर बात करें तो जो OGWs का नेटवर्क यहाँ पर आतंकवादियों ने स्टैब्लिश किया है, दरअसल ये पुराना नेटवर्क है जिसको उन्होंने रीएक्टिवेट किया है। जो यहाँ पर पहले पूर्व आतंकी रह चुके हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, उनको एक्टिवेट किया है। साथ साथ में कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर पहले उनकी एक अच्छी खासी पैठ हुआ करती थी, लेकिन वहाँ से सुरक्षा कर्मियों ने आतंकवाद का खात्मा कर दिया था, अब वहाँ पर रीएक्टिवेट किया जा रहा है उन सभी OGWs को। हमने पहले भी देखा कि किस तरीके से कठुआ में जब आतंकी हमला हुआ जिसमें 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए, वहाँ से OGWs को गिरफ्तार किया जाता है जिनसे बड़ी लीड मिलती है। उसके बाद कठुआ में भी जो है माफ कीजिएगा डोडा में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 4 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए, वहां पर भी OGW का नेटवर्क जो है वो काम कर रहा था। वो OGW का नेटवर्क जो है वो लगातार आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवा रहा था, इंफॉर्मेशन दे रहा था। सीमा पार जो उनके आतंकी हैंडलर बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करवाने के लिए इसीलिए जरूरी है इस लोकल सपोर्ट सिस्टम को भी पहले खत्म किया जाए, उसके लिए सुरक्षा बल सेना वहां पे काम भी कर रही है। बहुत शुक्रिया रमन, आप नजर रखिएगा, हम आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।